बजट की दिक्कत होती है। गांव में आदमी यही कहता है कोई बात नहीं, फिर खेती बेच देंगे, सारी चीजें। कुछ हुआ आपके साथ? हाँ, पापा जी बोले कि बी फार्मा करने की सोच रहे, तो बोले कोई नहीं, एक दो बीघा बेच देंगे, कर लेना। तो वो मुझे सही नहीं लगा। तो अब इसके बाद मेरा ये है कि मेरी भी एज भी कम है, 2 साल में हो जाएगा, उसके बाद हम चाहें तो बी फार्मा भी कर सकते हैं, ऐसा कि नहीं वो हम नहीं कर। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए क्लास में। नहीं, आज एक इंटरव्यू टाइप होने वाला है, क्योंकि एक ये व्यक्ति हमारे साथ में जिन्होंने अभी 12th पास किया है, ठीक है सर। और 12th पास करने के बाद 2-3 चीजें आदमी सोचता है कि हम किस तरीके से डॉक्टर बन सकते हैं, ठीक है। उसके लिए आदमी के दिमाग में आता है MBBS, जो शायद उसकी पहुंच के बाहर होता है। फिर वो प्रिपरेशन करता है, फिर वो सोचता है चलिए बी फार्मा कर लेते हैं, जहां पर भी एक अच्छा खासा खर्चा, लगभग 6-7 लाख रुपए खर्च हो जाते हैं सर, ठीक है। फिर वो डी फार्मा सोचता है, वहां पर भी लगभग 2-2.5-3 लाख रुपए खर्च हो जाते हैं। तो अभी इन भैया ने, इनका नाम है अभिजीत कुमार कोहली, यहीं पे ये पढ़ते थे, हाई स्कूल में भी इनकी अच्छी परसेंट थी और 12th में भी लगभग 81% आई है, यानी पढ़ने में ये अच्छे व्यक्ति हैं। तो इन्होंने कोर्स में एडमिशन लिया है CMS एंड ED, कम्युनिटी मेडिकल सर्विस एंड इसेंशियल ड्रग, ठीक है सर। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें इसके बारे में नॉलेज ही नहीं है। तो अब इन्होंने एडमिशन लिया है, ये थोड़ा सा भटके होंगे, देखा होगा, ढूंढा होगा, तो आज इनके जरिए आप तक नॉलेज पहुंचाने की कोशिश रहेगी। वीडियो बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन है। जो लोग डॉक्टर बनने का सपना देखते हैं, बहुत कम रुपए में ये कोर्स उनके लिए बहुत बेस्ट होने वाला है। हाँ, अभी ये खुद फ्रेशर हैं, इन्होंने अभी एडमिशन लिया है, तो आप अगर कोई दिक्कत होती तो थोड़ा सा इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन एक्चुअल में नॉलेज इनके पास कमाल की है। और इंग्लिश में भी शायद 10th में इनके 95 नंबर थे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपके दिमाग में भी आया होगा सर कि जो है मान लिया बी फार्मा करें, डी फार्मा करें, फिर कैसे आपने सोचा कि CMS एंड ED कर सकते हैं? देखिए सर, पहले तो मेरे दिमाग में बी फार्मा ही आया। मैंने CUET का एग्ज़ाम भी जो पेपर था वो भी डाला, अभी मेरा एग्ज़ाम होगा आगे। जो बी फार्मा की फ़ीस थी वो अराउंड 6 लाख करीब थी, और जो एक नॉर्मल परिवार का बच्चा है वो इसे नहीं कर सकता, कभी भी नहीं कर सकता है। वो चाहे अपनी पूरी ताकत लगा दे, या तो वो कुछ बेचे या कुछ अलग करे, फिलहाल ऐसे वो नहीं कर सकता। डी फार्मा की बात रही तो डी फार्मा भी लगभग 3.5 लाख में ही कंप्लीट होता है। तो जिसके परिवार की इनकम 10 या 12 हज़ार रुपये है, तो वो बच्चा डी फार्मा भी नहीं कर सकता। हम भी ऐसे भटक रहे थे बी फार्मा डी फार्मा के लिए। उसके बाद हमारे भैया हैं, वो नीट की तैयारी करेंगे, तो उन्होंने हमें ये बताया कि ये CMS ED कोर्स होता है और ये बहुत ही अच्छा कोर्स है। ये बी फार्मा और डी फार्मा दोनों की टक्कर का कोर्स है और कम पैसों में हो जाएगा। जो गरीब बच्चे हैं उनके लिए आप कह सकते हैं गरीबों का MBBS। ये जो कोर्स है वो गरीबों का MBBS और बहुत ही अच्छा कोर्स है। तो पहले हम भी भटक रहे थे, फिलहाल मेरा एडमिशन हो गया है और ये अच्छा कोर्स है। फिलहाल जो बच्चे फाइनेंशियली वीक हैं उनके लिए रामबाण। तो ये कितने साल का कोर्स? पहले हम आपको बता दे रहे हैं, ये कोर्स सरकार के द्वारा लाया गया। ये कोर्स है क्या, थोड़ा सा हम बता देते हैं कि जैसे मान लिया गांव में किसी को कोई बीमारी है, अब उसे नॉलेज नहीं होती है कि वो क्या करेगा, तो आप क्या कर सकते हैं? सबसे अच्छी बात है, इससे अपना क्लिनिक खोल सकते हैं। देखिए साफ साफ लिखा हुआ है, मोर करियर ऑप्शन कैन ओपन देयर ओन क्लिनिक, और जन स्वास्थ्य केंद्र, यानी आप खोल सकते हैं, वहां पे आप जागरूक करेंगे लोगों को, और बुनियादी जो बेसिक दवाइयां होती हैं वो आप रख भी सकते हैं, बेच भी सकते हैं। थोड़ा इनसे पूछते हैं कि इसमें क्या क्या फायदे हैं। पहले तो ये कोर्स है क्या, कहां से आया, पहले ये बताइए, फिर क्या फायदे हैं थोड़ा ये बताइए। देखिए, ये कोर्स जो है वो WHO ने रिकमेंड किया है एवरी कंट्री को, यानी हर देश को रिकमेंड किया है, क्योंकि डॉक्टर्स जो हैं वो MBBS BOMS और BMS वो इतने पर्याप्त मात्रा में नहीं है। जिन देशों की जनसंख्या ज़्यादा, और हमारे भारत की जनसंख्या तो जो दुनिया की हाईएस्ट 2nd नंबर की जनसंख्या, तो यहाँ तो डॉक्टर्स की कमी ही कमी है। तो इसलिए WHO ने ये रिकमेंड किया है कि अब जो है हर गांव में इस तरीके से 1 या 2 क्लिनिक खुलवाए जाएंगे, जो भी बच्चे इसके रिगार्डिंग ये कोर्स करेंगे। इस कोर्स को करने का फ़ायदा ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने खुद इसे मान्यता दी है कि आप इस कोर्स करने के बाद कहीं भी क्लिनिक या अपने जनस्वास्थ्य केंद्र खोल सकते हैं। आप पर किसी भी प्रकार का कोई भी रेड या कोई भी सरकारी का आपराधिक मामला दर्ज नहीं किया जाएगा। आप इसमें चाहें तो अपने क्लिनिक में जो मरीज लोग होते हैं उन्हें एडमिट कर सकते हैं, लेकिन हाँ, आपसे जो हाई लेवल की बीमारी होती हैं उनके बारे में केवल बता सकते हैं, आप उनका ट्रीटमेंट नहीं कर सकते हैं। अगर आपको लगे तो आप उसे बड़े डॉक्टर को रेफ़र कर सकते हैं, जो आपके यहाँ के MBBS BMS या अच्छे डॉक्टर हैं उनके यहाँ आप रेफ़र कर सकते हैं। दूसरी बात, अब बच्चों के दिमाग में सोच रहा होगा तो फिर ये सस्ता कैसे है, तो इसमें फीस जो है, फीस स्ट्रक्चर क्या है? देखिए, फीस स्ट्रक्चर ये है कि आपका जो है 25,000 रुपये पर ईयर का होता है, और ये 18 महीने का कोर्स होता है। 6 महीने आपको इसमें प्रैक्टिस करवाई जाती है। टोटली ये 2 साल का कोर्स होता है। इसमें आपको 25,000 और 25,000 2 बार में पे करने पड़ते हैं। जो मैंने जहाँ एडमिशन लिया वहाँ मेरा 11,000 रुपये भी जमा हो गया। उसके बाद में मेरा वहाँ रजिस्ट्रेशन कंफर्म हो गया। अब मेरे 2,500 रुपये पर मंथ की वहाँ पे इंस्टॉलमेंट जो है वो उन्होंने इशू कर दिया। मैं 2,500
पर मंथ जमा करके अब पूरी जब तक ये फीस मेरी चलती रहेगी तब तक मैं जमा कर करूँगा, तो कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। 2,500 हम लोग, यानी एक जो नॉर्मल व्यक्ति होता है अगर वो बीएससी वगैरह भी करता है तब भी उसके 9-10 हज़ार रुपये तो फीस सर जमा ही हो जाती है, ठीक है। यानी 50,000 रुपये तो बीएससी में भी खर्चा हो जाता है कोचिंग वगैरह सब मिला के, तो 11,000 आपने एक बार दे दिए हैं। और उसके बाद देखिए इनके साथ में एक दिक्कत ये भी है कि एक्चुअल में ये गांव से रिलेटेड है, बहुत सारे लोग गांव से बिलोंग करते होंगे, तो अब वो सारी चीज़ें अलग, वहाँ पे आप रूम ले रहे हैं, खाना है, खर्चा है, हो सकता है इससे ज़्यादा वो खर्च हो जाए सर, लेकिन वो एक अलग फैक्टर है। बेसिकली अगर हम बात करें तो 50,000 रुपये में ये कोर्स हो जाएगा। 10,000 रुपये और कॉपी किताबें संभाल लीजिए, यानी 2 साल के अंदर आपको लगभग 60,000 रुपये खर्च करना है। तो यानी अगर आपका बजट बहुत, वो भी आप इंस्टॉलमेंट में, जैसे इन्होंने जहाँ से किया 11,000 एक बार देने पड़े, अगर 2500 रुपये करके देने पड़ रहे हैं तो यानी कोई दिक्कत नहीं है। अगर किसी के पिताजी की सैलरी मान लिया 8-9 हज़ार भी है, तब भी वो कह रहा है अगर मेरा भैया 1-2 बच्चे हैं तो वो 2500 रुपये महीने में दे सकते हैं सर, ठीक है। तो यानी अब गरीब का बार बार क्यों बढ़ आता है, क्योंकि हम लोग जो यूपी बोर्ड वाले होते हैं सर, कहीं ना कहीं स्टार्टिंग ही वहीं से होती है कि पिताजी सोचते हैं यार अब सीबीएसई में इतनी फीस होगी, इतनी कोचिंग होगी, तो सरकारी में पढ़ा लेंगे, 600 फीस होगी, थोड़ा वजीफा यानी पॉकेट मनी आ जाएगी सर, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो अब जब आपका एडमिशन हुआ उसके लिए आपको कोई एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ा, डायरेक्ट हो जाता है, क्या प्रोसेस है इसका? देखिए जहाँ तक ये एडमिशन डायरेक्ट होता है इसके लिए कोई एंट्रेंस अभी तक तो सरकार ने लाया नहीं है और ना ही तो प्रोग्राम है। हालांकि अगर एडमिशन ज़्यादा संख्या में होने लगे तो हो सकता है कि वो लाएं, जैसे हर कॉलेज में लिमिटेड सीटें होती हैं, अगर उनसे ज़्यादा एडमिशन होने लगे तो हो सकता है इसमें एंट्रेंस लाए। फिलहाल अभी इसमें कोई एंट्रेंस नहीं है। डायरेक्ट कहाँ से कर रहे हैं आप? जी मैं लखनऊ से कर रहा हूँ। और आसानी से अवेलेबल होगा? आसानी से, बिल्कुल। इस कोर्स का नाम हम फिर से CMS एंड ED, ठीक है सर। ये इसका मतलब ये इसेंशियल ड्रग्स, इसेंशियल का मतलब जो आपकी नीड वाले हैं, जो डेली लाइफ में आपको यूज होते हैं, बेसिक सी जो बीमारियां उन सबका आप इलाज कर सकते हैं, ठीक है। लोगों को आराम से बुलाइए, दवाई दे सकते हैं, आप अपने राय दे सकते हैं, परामर्श दे सकते हैं, बोर्ड पे बाकायदा लिख सकते हैं। डॉक्टर नहीं लगा सकते, डॉक्टर नहीं, डॉक्टर तो सर डी फार्मा वाला भी नहीं लगा सकता, वो DRX वगैरह लिखते हैं, लेकिन कुल मिला के डी फार्मा और इसमें अगर हम दोनों में थोड़ा सा, क्योंकि आपने साथ थोड़ी रिसर्च की होगी, तो थोड़ी सी तुलना अगर हम करने की कोशिश करें तो आप इसके बारे में क्या जानकारी? तुलना यही है कि डी फार्मा में आप केवल अपना फार्मा क्लिनिक खोल सकते हैं, यानी कि मेडिकल खोल सकते हैं, उसमें आप दवाई बेच सकते हैं। अगर आप दवाई देते पकड़ेगा तो आपका लाइसेंस कैंसिल कर दिया जाएगा और जुर्माना और जेल भी हो सकती है। लेकिन इसमें आप दवाई बेच भी सकते हैं, जो भी इसेंशियल ड्रग्स हैं, लगभग इसमें 500 ड्रग्स आती हैं, वो आप बेच भी सकते हैं अपने इस पर रख के। 350 जो है WHO रिकमेंड करता है, और उसके बाद में जो 150 होती हैं वो MCI हमारा जो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया होता है वो रिकमेंड करता है। यानी कि आप 500 ड्रग्स अपने स्टोर पर रख सकते हैं, उन्हें बेच भी सकते हैं। अगर आप बेचते पकड़ेगा तो आपका कोई मतलब CMO से या पुलिस से कोई भी आपराधिक मामला दर्ज नहीं होगा और आप आराम से बेच सकते हैं। लेकिन डी फार्मा में आप ऐसा नहीं कर सकते। तो यानी कुल मिला के जिन लोगों का बजट कम है, जिन्हें दिक्कत है और जो डॉक्टर बनने का सपना देखते हैं, सर डॉक्टर आदमी कैसे बनता है? एक क्लिनिक खोलता है, वैसे लोग क्या कहते हैं झोला छाप डॉक्टर है, लेकिन ये करने के बाद आप बजट भी आपका कम है, कम खर्च होगा और आप झोला छाप नहीं कहलाएंगे। आपके पास प्रॉपर एक डिप्लोमा होगा और इसे करने के लिए सिर्फ और सिर्फ 10th पास वाले लोग इसे कर सकते हैं, ठीक है। हालांकि ये 12th की बात कर रहे हैं तो उसमें कोई डिफरेंस है, अगर कोई 10th की बात करे 12th की बात करे? कोई डिफरेंस नहीं। आपके पास अगर मैथ भी है 12th में तब भी आप इसे कर सकते हैं, यानी बायोलॉजी है तब भी कर सकते हैं और मैथ है तब भी आप इसे कर सकते हैं। लोग सोचेंगे सर जी कि हम इसके साथ में कुछ कर सकते हैं, तो पहले हम जानकारी क्या है कि रेगुलर कोर्स है? रेगुलर कोर्स भी है और डिस्टेंस लर्निंग भी है, लेकिन हमें रेगुलर कोर्स करेंगे तो हमारे लिए प्रॉफिट भी। अगर हम इसे डिस्टेंस लर्निंग से करेंगे तो फिर जब आप सीखेंगे नहीं तो फिर आप दवाई किसे देंगे, क्या रिकमेंड करें, तो आप क्या? बिल्कुल, यानी इस तरीके की चीजों में हम हमेशा यही कहते हैं कि आपको प्रैक्टिकल नॉलेज। अब आपको इंजेक्शन लगाना नहीं आता है, आपने क्लिनिक खोल लिया सर, तो यानी बेसिकली आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि आपको इसे करना है तो आप रेगुलर तरीके से कायदे से करें। साथ में क्या कर लें, ये क्या कर लें, वो आप ग्रेजुएशन लेवल पर जाने के लिए लोग फिलहाल तो प्राइवेट भी ये सुनने में आया था बंद हो जाएगा, लेकिन नहीं बंद हुआ। तो अगर हो रहा है तो कर सकते हैं, वरना दूसरी तरफ मत भटके। ये एक कम बजट में अच्छा कोर्स हो सकता है। अभी ये प्रॉपर कई दिनों बाद मिलने आए थे, ठीक है, क्योंकि रहते हैं हरदोई में, तो उन्होंने बताया हम ये कर रहे हैं, तो हमें काफी अच्छा लगा। हमने खुद भी इंटरनेट पे देखा। और बाकी अब आपको क्या करना, इस वीडियो से आपके पास नॉलेज पहुंची कि एक कोर्स है सर, ठीक है। अब आपको क्या करना, यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस होंगी, गूगल पे बहुत कुछ होगा। CMS एंड ED अगर हम आपको यहाँ पे दिखा दें, थोड़ा दिख जाए शायद, CMS एंड ED, ठीक है, कम्युनिटी मेडिकल सर्विस एंड एसेंशियल ड्रग्स, ठीक है सर। इसे आप सर्च कर सकते हैं, अपने नियरेस्ट कौन सा है देख सकते हैं, और कम बजट में भी आप एक क्लिनिक खोल के डॉक्टर बनने का सपना पूरा कर सकते हैं। कुछ कहना चाहेंगे सर? कहना यही चाहेंगे कि मेहनत करके कुछ भी किया जा सकता है, लेकिन अगर आप वीकली लोग कहते हैं ना कि जो आपकी परसेंटेज कम है, 60-65 है, तो आपका होगा नहीं, या आप फाइनेंशियली वीक हैं, तब भी आप इसे कर सकते हैं। 60-62 वालों का भी इसमें आराम से हो जाता है, क्योंकि डायरेक्ट एडमिशन होता है, कोई एंट्रेंस या कोई मेरिट होती नहीं है।
यानी बहुत सारे लोग कमेंट करते रहते हैं कि भैया हमारी 50% आई है, तो 52-55% वाला कोई भी एडमिशन कोई भी डायरेक्ट ले सकता है। ठीक है सर, क्योंकि लोग कहते हैं सर आप ये तो कहते हैं ज़्यादा है, कम है, कुछ नहीं हुआ, लेकिन हम करें क्या। तो आज ये हमें एक उम्मीद दिखाई थी कि ये कोर्स भी आदमी कर सकता है। प्लस जैसे आपने BSc की, अब टोटल इंग्लिश है, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत सारी चीज़ें, उसके बाद भी कोई जॉब नहीं है सर। BSc है, BA है, BCom है, ग्रेजुएशन है, लेकिन अगर आप इसे चाहें तो कर सकते हैं। हालांकि उसके अपने फायदे हैं, बहुत फायदे हैं, लेकिन अगर आपको वाकई में इंटरेस्ट है, आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, तो ये आपके लिए रामबाण हो सकता है, क्योंकि बजट भी कम है, खर्चा भी सर उतना ही होना है, और उसके बाद क्लिनिक आप खोल सकते हैं। यानी नॉलेज है, थोड़ा सा अगर चीज़ें ठीक ठाक हैं तो आप बहुत आसानी से चीज़ों को चला ले जाएंगे। अरे यार जो मेडिकल चलाते हैं वो लोग बना देते हैं, पता नहीं कितना कुछ दवाई में आ जाता है, क्या क्या चीज़ें हैं सर, और फिर यहाँ तो आप खुद डॉक्टर होंगे, एक्सपीरियंस होगा, लाइन लग जाएगी अगर आप में थोड़ा सा एक्सपीरियंस होगा, है ना। तो कुल मिला के ओवरऑल उम्मीद करते हैं कोहली भाई के द्वारा, आपके अभिजीत कुमार कोहली इनका नाम है, और इन्होंने भी एडमिशन ले लिया है, तो काफ़ी अच्छा हमें कोर्स लगा, आप तक पहुंचा दिया है। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इसी तरीके की नॉलेजेबल वीडियोस हम अब चाहते तो खुद बता सकते थे, लेकिन इन्होंने अपना खुद एक्सपीरियंस, क्योंकि ये भटके हैं पिछले 6-7 महीने। पिछली बार जब ये मिले थे तो इन्होंने हमसे यही कहा था कि हम डी फार्मा करेंगे, लेकिन अब क्या है, बजट की दिक्कत होती है, गाँव में आदमी यही कहता है कोई बात नहीं, फिर खेती भेज देंगे, ये सारी चीज़ें। कुछ हुआ आपके साथ? हाँ, पापा जी बोले कि बी फार्मा करने की सोच रहे, तो बोले कोई नहीं, एक दो बीघा बेच देंगे, कर लेना। तो वो मुझे सही नहीं लगा। तो अब इसके बाद मेरा ये है कि मेरी भी एज भी कम है, 2 साल में हो जाएगा, उसके बाद हम चाहें तो बी फार्मा भी कर सकते हैं, ऐसा कि नहीं वो हम नहीं कर सकते, वो भी अगर। तो ये है, आपको अपने घर वालों की समस्याओं को भी समझना पड़ेगा। ये नहीं कि पापा नहीं, तुम, हमने एक वीडियो में और भी कहा था किडनी बेचो तुम, हमें नहीं मालूम करना है, तो वो वाला सिस्टम नहीं। अपने घर वालों को समझेंगे आप और मेहनत से आगे बढ़ेंगे तो आप हर प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके बहुत आगे जा सकते हैं। बस दोस्तों इतना ही, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।